रात को आप घी डालें नाक में और सुबह नित्य क्रिया हर रोज करें। हर रोज डाल सकते हैं तो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंगल भवन से एक गुरु नाम अग्रसेन हो, जैन भवन से किसी भाई ने इनकी चद्दर ले ली है, गुरु नाम की है, किसके पास है तो वो दे दे। किसी को भी कोई चीज कहीं मिले, कहीं पर भी कोई किसी के पास है तो वो यहाँ जमा करवा दे ताकि उससे संबंधित भाई को मिल जाए। और जिसकी कोई चीज गुम हो जाए तो वो यहाँ स्टेज पर पता कर ले ताकि यदि यहाँ पहुंची होगी तो उसको मिल जाएगी। चौकन्ने रहें, क्योंकि इस तरह कई बार गुरुदेव परीक्षा लेने के लिए कर देते हैं, आपके आगे पैसे पड़े मिल जाए और आप उसको नहीं वापिस करेंगे, आंख में लगा लेंगे, तो यदि 10 रुपए आपने आंख में लगाए हैं तो फिर 100 या 200 रुपए लेके जाएंगे आपके। और यदि आप जमा करवा देते हैं तो फिर 10 के नाम के आपको 100-200 गुरुदेव और दे देंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा चौकन्ना रहें। यहाँ हर अक्षर गुरुदेव की नजर हर क्रियाकलाप पर है। धुआं तो रहता ही है शरीर के साथ में, फूंक मारने से आग बलेगी, जलेगी और आता है तो उसका विचार बुद्धि इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी होता है। बाहरमुखी से वो बाहरमुखी छोड़ देता है। बाहर चीज को बाहर की चीज के साथ में वो रहना तो है हमने, पर बाहर की स्थिति में रहते हुए भी वो अंतर्मुखी हो जाता है। वो अंदर की ओर ही वो एकाग्रता अंदर की ओर धुन में लगे रहता है और बाहर के कर्म के द्वारा कर्म तो कर लेता है, पर उसमें उसकी आसक्ति नहीं होती, ममता नहीं होती, स्नेह नहीं होती। आज हम थोड़ा सा करेंगे तो भाई परिवार के सब ममता में खींचे हुए हैं, आसक्ति में खींचे हुए हैं। अब कुटुंबी के साथ में, धन के साथ में अगर हम सोचेंगे कि इतना धन होने से ये करूंगा ये करूंगा, करते करते सोचते ना धन मिलता, न जन मिलता, न वो चीज मिलती, न इच्छा और कामना पूर्ति हो गई। ऐसे भी स्थिति होता है। पर ऐसे साधक के पीछे तो भाई सारी स्थितियाँ पीछे होती है, सारी स्थितियाँ तो हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं कि मैं आपका सेवा करूं। कहते हैं कि ऐसे साधक के पास में, ऐसे साधन करने वाले सिद्ध आत्मा के पास में लक्ष्मी हाथ जोड़े खड़ी रहती है कि मैं आपका क्या सेवा करूं। हाथ जोड़ के लक्ष्मी खड़ी रहती है। इसलिए आज पूज्य गुरुदेव ने आज आप हमको इस तरह से राह दिखा के ऐसे साधक बनना चाह रहे हैं। इसलिए बने तो आप हमारी एक सफलता है, ना बने तो फिर ये भौतिक संसार में ऐसे ही पड़े रहेंगे, कुछ न मिलने वाला है हमको। तो देखिए, तो जब फिर आगे जा करके जब होते अंदर से फिर ऐसे गर्जन होने लगेगा कि वो सुधी बुद्धि को खो देता। बहरा सुन मस्त होता है दिल से तन की खारी। अपने शरीर को सुधी बुद्धि को बाहर का होश ही नहीं रहता है। भाई जो मन टेंशन के अंदर, तनाव के अंदर रहता है, मैं अनुभव करती इस बात को। जब कभी कभी मन के अंदर में ऐसा त्रास आ जाते, तनाव सा आ जाते, ऐसे बोझापन आ जाता है, भारी सा लगता है, अशांति होने लगता है, ये क्रिया के अंदर में बैठ जाओ। खूब आप स्नान करके शुद्ध पवित्र होकर के गुरु चिंतन करके देखो। गुरु का हमेशा अपने घर में आरती होनी चाहिए, घर में हमेशा बाती जले रहना चाहिए। गुरु के लिए थोड़ा सा बाती जला के आरती भी करे। जिस घर में गुरु का आरती, भगवान का, देवताओं का पूजा पाठ जिस घर में होता है, वो घर में लक्ष्मी का वास अवश्य होता है, देवताओं का वास अवश्य होता है। जिस घर में केवल खाने पीने की धंधा ही बना रहता है, उस घर में भूत प्रेत का वास रहता है। जिस घर में भूत प्रेत का वास रहता है, वहाँ बरकत नहीं रहती है, शाह नहीं होता है। अगर आप 1000 रुपया भी कमाने वाले हो तो 1000 रुपया का कमाई पता नहीं आता है कहाँ चला जाता है, खर्च हुआ पता नहीं चलता है, ऐसी स्थिति बन जाता है। तो इसीलिए घर में गुरु का फोटो जरूर रखना चाहिए। सुबह शाम उठते ही गुरु का प्रणाम करना चाहिए। गुरु के चरणों में गुरु का ही साकार रूप समझ करके उस फोटो में प्रणाम करना चाहिए। उस फोटो के साथ में टाटा करनी चाहिए और ध्यान से उनका दर्शन करना चाहिए। वो गुरु का ही साकार रूप का दर्शन किया हुआ, ऐसे फल मिलता है। ये साधक का एक लक्षण है। तो जरूर जो कुछ आपने यहाँ बैठ करके इतने दिन किया है, घर में जाकर जरूर अवश्य भी आप साधन करेंगे, इसको रिपीट
जाएंगे तो फिर कुछ दिन महीना, एक आध महीना, एक दो महीना तो अभ्यास पड़ेगी, फिर आपका इसके ऊपर आदत पड़ जाएगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा 10-15 मिनट या आधा घंटे, एक आध घंटा साधन में बैठे बिना और क्रिया को किए बिना, गुरु मंत्र जपे बिना आपको किसी से बोलने का भी मन नहीं करेगा, किसी से बात करने का भी मन नहीं करेगा। और सचमुच में ऐसे दिन भर आपका काम तो ऐसा लगता है कि कोई काम में कोई सफलता मिला ही नहीं। ऐसा होता भी है, जरूर होता है। तो इसीलिए एक साधक का लक्ष्य ने ऐसे जरूर करना चाहिए और सुबह शाम इन क्रियाओं का और जरूर अवश्य करना चाहिए, मंत्रों के साथ में, मंत्रों के जाप के साथ में। आप बाकी मंत्र जप न सके, गुरु मंत्र अवश्य जपे। जैसे दीक्षा में आप लोगों को गुरु मंत्र दिया हुआ है, चैतन्य मंत्र दिया हुआ है, गायत्री मंत्र दिया है। इन 3 मंत्रों को एक एक माला जरूर जपे और एक एक माला जरूर जपे। उसके बाद फिर गुरु मंत्र का हो सके तो आप 16 माला जपे, ना हो सके तो 4 माला ही सही। अगर 4 माला भी आप जप न सके तो 1 माला जरूर जपे। अगर 1 माला भी आपको जपने का समय कभी ना रहे तो जरूर 4 बार गुरु मंत्र का 4 बार स्मरण करते हुए आप घर से निकले तो गुरु आपके सामने हर पल हर मिनट खड़े रह करके आपके सारा कार्य को करने के लिए तत्पर रहेंगे। ये शिष्यों का एक लक्षण होता है। गुरु हमेशा अंतर्यामी रूप से हमारे साथ रहते, पर देखो ये आत्मा, ये हमारी विचार बुद्धि स्थूल विचारों में पड़े रहता है। ये स्थूल विचारों में इन्वॉल्व होने के कारण से वो इस सूक्ष्म चीज को जान नहीं पाता, वो सूक्ष्म आधार को समझ नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता। इसीलिए देखो, अगर आप इस क्रिया के अंदर आप प्रवेश हो जाओगे, अभ्यासित हो जाओगे, हैबिचुएट हो जाओगे, तो सचमुच में फिर ये सूक्ष्म गति को पकड़ने में आपको कोई देरी नहीं लगेगी, बड़े सहज रूप से पकड़ पाओगे। तो इसीलिए अब मैं आपको इसके और आगे बात फिर थोड़ा अभ्यास करके जाएंगे। शिवोहम 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 नमस्तु न शंका न मैं जाति भेद पिता न माता सदन न बंधो न मित्रं गुरुर्मेव शिष्यं शिवोहम शिवोहम निखिल सत्य रूप शिवो शिवोहम 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 निखिल सत्य रूप शिवोहम। चलो ना, बोलो ना क्या निखिल सत्य रूप नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम होत्राग्नि हविष्य होत्र होमादि सर्वा प्रतिभास्मानं यत्रं तत्त्वोद्भितारिणी। नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम अनंत संसार समुद्रता नौकायिताभ्याम स्त्रभक्तिदाभ्याम जाड्यादि संशोषण वाडवाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम पूज्य माता जी की जय, परम पूज्य छोटे गुरुदेव की संकल्पों का दिवस आज है।
जो किसी की कुछ हो गई है वो यहाँ पर है। गुरुदेव की जय। Krishna